अब मास्टरिंग द वर्बल कम्युनिकेशन, कैसे आप मास्टरिंग करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन को, लेट्स सी। कहता है थिंक बिफोर स्पीक, सबसे पहले जरूरी है कि आप सोचिए बोलने के पहले, है ना। थिंक अबाउट द टॉपिक, थिंक अबाउट द मोस्ट effective way to make your listeners understand the topic. Now write a note down whatever you plan to say, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नाउ कंसाइज एंड क्लियर बोलिए, कुछ भी आप नहीं बोलते रहिए। स्पीक क्लियरली लाउडली इन द मॉडरेट स्पीड में। स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल क्या है भाई, कहता है यदि कोई आदमी है जिसको इंग्लिश लाइक लैंग्वेज आता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मली तो वो अपने लोकल लैंग्वेज में बात करेगा ही, बट यदि वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज जानता है तो अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है। लर्निंग इंग्लिश कैन हेल्प यू टू कम्युनिकेट विद द पीपल वो अंडरस्टैंड इंग्लिश बेस्ड ऑन द मदर beside the mother tongue, the language one has once exposed since the birth। आप यदि हिंदी जानते हैं, बांग्ला जानते हैं या कोई और लोकल लैंग्वेज जानते हैं, प्लस इफ यू आर अवेयर अबाउट और नोइंग इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, तो आप एक कॉमन लैंग्वेज की तरह इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, तो द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच इज मीन एज कम्युनिकेरे, और इसका मतलब होता है टू शेयर, कम्युनिकेरे एंड टू शेयर इज द मीनिंग। being able to communicate effectively in one of the most important life skill। Communication skills are need to communicate effectively with people and customer। This module aim to help you to improve your communication skill। आप इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद एक अपना कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकेंगे। Clear concise communication is immense important work in our business environment that are several parties involved in various stakeholder like customer, employee, vendors, media, etc. are always sending important information to each other। अब communication has three important parts which is transmission, transmitting, listening and feedback। ट्रांसमिटिंग क्या है, इफ द सेंडर वांट टू ट्रांसमिट सम मैसेज, आप कुछ किसी को बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, यू आर ट्रांसमिटिंग। समबडी विल बी लिसनिंग दैट एंड उसको समझ क्या आया वो आपको एज ए फीडबैक दे रहा होगा, है ना। आप रेगुलर क्लासरूम ट्रांजेक्शन में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, या बच्चे आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं, तो आप टीचर से कुछ सुन रहे होते हैं और रिस्पॉन्स में आप सर हिला रहे होते हैं, तो जो सर हिलाना है वो है फीडबैक। let us look at some example in the outlet of बुक स्टोर का एक एग्जांपल लिया है जहाँ पे कस्टमर है। कस्टमर ने पूछा है डिटेल सप्लायर से कि भाई क्या टेक्स्ट बुक और ब्यूटी थेरेपी है क्या उसके पास, जो एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश्ड है। सेल्समैन कहता है कि हाँ लेट मी चेक, देन फिर से सेल्समैन आता है, कहता है yes I have textbook of the beauty therapy। कस्टमर कहता है प्लीज गिव मी वन कॉपी ऑफ द टेक्स्ट बुक, आई वांट टू परचेज इट। इसके बाद से ये कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, मतलब दोनों तरफ से लोग चीजों को समझ रहे हैं, एक ट्रांसमिट कर रहा है, दूसरा रिसीव कर रहा है। पहला ट्रांसमीटर है जो डाटा ट्रांसमिट कर रहा है, बता रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, वो है कस्टमर, और रिस्पॉन्ड कर रहा है सेल्समैन। आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट्स। कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे उसके बारे में बताया है। लेट्स सी, लाइक सी वांट टू कम्युनिकेट समथिंग, इसका क्या मतलब है, क्या ये बोलना चाहती है, उसको वो इनकोडिंग करेगी। फिर वो किसी न किसी कम्युनिकेशन चैनल से जाएगा। इट कैन बी द ग्राफिक, कैन बी वीडियो, कैन बी स्पीकिंग, कैन बी राइटिंग, एनीथिंग। किसी भी न किसी भी मीडियम का यूज करके ये अपनी बात करेगी, एंड देन सामने वाला उसको समझेगा। वाट अंडरस्टैंड जो भी है वो इसको डिकोड करेगा, उस मैसेज को डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद एटलीस्ट सम ऑफ द फीडबैक ही विल सेंड, है ना, कुछ न कुछ वहां से वो रिटर्न करेगा मैसेज। यहाँ से एटलीस्ट वन कोड इज कम्युनिकेटेड, एटलीस्ट वन कोड इज कॉमन उसमें से, और उसके बाद वो उसको डिकोड करेगा। ये ग्राफिक्स में, वीडियो में, ऑडियो में, जिस भी मेथड से है वो, यहाँ ये मैसेंजर है और ये रिसिपिएंट है, वो मैसेज को समझेगा। अब आगे देखते हैं व्हिच इज एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा भाई। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में सेंडर है जो कि मैसेज सेंड करता है,
इनकोड करके किसी न किसी चैनल से सेंडर सेंड्स द मैसेज, it will go to the receiver. A channel is used to transmit the message and later on reply the sender encoding. फिर से वो यहाँ से रिप्लाई, जिसको फीडबैक कहेंगे, वो यहाँ से इनकोड करके फिर से ये भेजेगा. मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर एंड इट विल कम, इट विल अगेन ट्रांसमिटेड थ्रू द चैनल. सम ऑफ द चैनल रिसीवर रिप्लाई द सेंडर. तो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले सेंडर मैसेज भेजा है, मैसेज विल गो टू रिसीवर. रिसीवर विल रिस्पॉन्ड एज ए फीडबैक एंड फीडबैक विल अगेन गो टू सेंडर, है ना. ये कम्युनिकेशन साइकिल होता है. आगे बात करते हैं जल्दी से. वो चीज कहता है वेरियस एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल कौन कौन से हैं भाई. कहता है सेंडर इज द पर्सन हु इज गोइंग टू सेंड और बिगिन द कम्युनिकेशन. मैसेज इज द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर वांट्स टू कन्वे. थर्ड इज द चैनल थ्रू इज द मीन ऑफ ट्रांसमिशन, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन सेंड होगा. नेक्स्ट इज द रिसीवर. रिसीवर इज द पर्सन होम द मैसेज इज सेंट. एंड लास्ट में फीडबैक है व्हिच इज रिसीवर्स एक्नॉलेजमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द मैसेज. मतलब जो भी मैसेज मिला है रिसीवर को, उसका रिस्पॉन्स क्या डालेगा, वो होगा फीडबैक में. नाउ लेट अस सी द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकते हैं. विच इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन, वन ऑफ दैट, बहुत पॉपुलर है. आप सामने से बैठ के बात करें, द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेट. फेस टू फेस कम्युनिकेशन. ईमेल कम्युनिकेशन. नोटिस एंड पोस्टर. मान लो कहीं सेल लगा हुआ है तो आप नोटिस एंड पोस्टर के थ्रू आप लोगों को बताएंगे, पब्लिश करेंगे इंफॉर्मेशन. ईमेल इज काइंड ऑफ क्विक इंफॉर्मेशन दैट कैन बी सेंड इन द फॉर्मल वे में, आप लेटर लिख सकते हैं. उसके बाद बिजनेस मीटिंग्स हो गया, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द बिजनेस मेंबर. यहाँ पे कॉमन गोल के लिए लोग साथ में बैठते हैं और एक सर्टेन आइडिया डिस्कस कर रहे होते हैं बिजनेस ग्रुप में, है ना. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू कम्युनिकेट. उसके बाद अदर मेथड, इट कैन बी द वे लाइक सोशल मीडिया नेटवर्किंग के थ्रू, फोन कॉल्स के थ्रू कम्युनिकेट करना, न्यूज लेटर और ब्लॉग्स के थ्रू आप अपने बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट है चूजिंग द राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरीके से का आप कम्युनिकेशन मेथड यूज करेंगे, दैट विल डिपेंड अपॉन द टारगेट ऑडियंस, कॉस्ट, काइंड एंड टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन नीड टू बी सेंड एंड द अर्जेंसी एंड प्रायोरिटी ऑफ मैसेज. उसके हिसाब से आप टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चूज करेंगे. जैसे मान लीजिए आपको स्टोर के लिए आपने क्रिसमस सेल लगा है जिसमें 20% आप डिस्काउंट देने वाले हैं. अभी क्या करेंगे, आप अपने स्टोर के सामने एक ऐसे पोस्टर लगा देंगे, बैनर लगा देंगे 20% डिस्काउंट का, और बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ डालेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ये सब डाल करके आप डिस्काउंट बना सकते हैं. एक तरह का पोस्टर बना सकते हैं जिसको आप अपने दुकान के सामने लगा देंगे. तो सभी लोग उसको देखेंगे एंड जिनको लगेगा कि उसको आना है वो आपके स्टोर में आकर के सामान खरीदेगा. नेक्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन. अब टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में आते हैं. पहला तो है वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड द साउंड, वर्ड्स, लैंग्वेजेस एंड स्पीच. Speaking is one of the most effective way to communicate using the way of communication. It helps in expressing our emotions in word. By improving your verbal communication skill, you can build a rapport and has been better connect to the others. Table 1.2 lists the important फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. पहला क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. सामने सामने बैठ के आप डिस्कस कर रहे हैं, लाइक मैनेजर डिस्कस द परफॉर्मेंस ऑफ टू द एम्प्लॉय, और टू फ्रेंड डिस्कसिंग ऑल टुगेदर, आप गॉसिप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं. ये सब के सब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस का के पार्ट होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द रिटन कम्युनिकेशन. इज द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व राइटिंग वर्ड्स. It can be letter, it can be the circular, it can be the report, it can be the manual, it can be SMS, social media, chat, etc. है ना. फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर राइटिंग एन अप्रिसिएशन ईमेल टू द एम्प्लॉय. तो अभी क्या है, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है रिटन वे में. राइटिंग ए लेटर टू द ग्रैंड मदर इंक्वायरिंग अबाउट द हेल्थ. उनके हेल्थ के बारे में आप यदि जानना चाह रहे हैं ग्रैंड मदर के, आप एक लेटर लिख रहे हैं, इज अ रिटन कम्युनिकेशन. तो पहला होगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, सेकंड है रिटन कम्युनिकेशन, थर्ड है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन. ऑब्वियस सी बात है, लाइक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, बोर्ड मीटिंग्स हो गया, टीम मीटिंग्स हो गए, ये सब के सब जो है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन के पार्ट हैं. नेक्स्ट देखते हैं, इज द पब्लिक कम्युनिकेशन. लाइक पब्लिक स्पीकिंग हो गया, लाइक इलेक्शन कैंपेन हो गया, पब्लिक स्पीकिंग बाय द डिग्निटरीज हो गए, जो सामने से आपको बता रहे हैं और ढेर सारे लोग वहां पे खड़े होकर सुन रहे हैं,
है ना, दिस इज द पब्लिक कम्युनिकेशन। नाउ एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगा, जल्दी से देखते हैं। एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा, इट इज इजी मेथड टू कम्युनिकेट इन विच यू कैन exchange ideas by saying what you want and get a quick response. Verbal communication also enables you to keep changing your interaction as per the others person response। सामने वाला कैसा आपको रिस्पॉन्स कर रहा है उसके हिसाब से आप अपने इंटरेक्शन को बदल सकते हैं। ये एक एडवांटेज होता है क्योंकि आप सामने सामने बैठ के कर रहे होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज व्हाट, सिंस वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द रिटन एंड स्पोकन वर्ड, sometimes the managing such can be confusing and difficult to understand if the right words have been not used। सही सही आपने वर्ड नहीं यूज किया है तो ये वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम भी हो सकता है। अब मास्टरिंग द वर्बल कम्युनिकेशन, कैसे आप मास्टरिंग करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन को, लेट्स सी। कहता है थिंक बिफोर स्पीक, सबसे पहले जरूरी है कि आप सोचिए बोलने के पहले, है ना। थिंक अबाउट द टॉपिक, थिंक अबाउट द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मेक योर लिसनर्स अंडरस्टैंड द टॉपिक। नाउ राइट ए नोट डाउन व्हाट एवर यू प्लान टू से, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नाउ कंसाइज एंड क्लियर बोलिए, कुछ भी आप नहीं बोलते रहिए। स्पीक क्लियरली लाउडली इन द मॉडरेट स्पीड में। बी श्योर द इंफॉर्मेशन यू वांट टू शेयर इज टू द पॉइंट, कुछ भी ऐसे फालतू बात नहीं करना है। डू नॉट रिपीट द सेम सेंटेंस अगेन अगेन, इसका ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज, बी कॉन्फिडेंट, मेंटेन आई कॉन्टेक्ट, स्ट्रेट स्टैंड स्ट्रेट एंड बी अटेंटिव एंड बी फ्रेंडली। आप गुस्से में मत बात करिए, एकदम से फ्रेंडली बात करिए, लेकिन आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करिए। और आप स्ट्रेट खड़ा होइए, कॉन्फिडेंट रहिए। इन सब चीज़ों को करने के बाद आप वर्बल कम्युनिकेशन में मास्टरी कर सकते हैं। तो आज का डिस्कशन यहीं पे बाइंड अप करेंगे। अभी तक हम लोगों ने कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, और उसमें कम्युनिकेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, आपको फिर से बता दें कि 5 एलिमेंट्स होते हैं इन्वॉल्व। सेंडर हो गया, मैसेज हो गया, देन रिसीवर हो गया, फीडबैक हो गया, और लास्ट में चैनल, है ना। ये सब के सब पार्ट होते हैं कम्युनिकेशन के। और लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन वर्बल। थैंक यू।